हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के सामने मैं हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहां पर मैं इससे पहले अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों पर चर्चा कर चुकी हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आज विशेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनको देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ऑप्शन ए है संज्ञा कहलाते हैं, या बी सर्वनाम कहलाते हैं, या सी विशेषण कहलाते हैं, या डी विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, गोरा, लाल, हरा, लंबा, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो यही विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कार है विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 क्या है? ये 4 विशेषण के भेद हैं और जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, उसकी लड़की लंबी है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लड़की, बी है उसकी, सी है लंबी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वह है लंबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसकी लड़की लंबी है, तो लंबी क्या है? यहाँ पे उस लड़की की विशेषता बता रहा है, तो जो यहाँ पर विशेषण शब्द है वह लंबी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विशेष्य वह शब्द होता है। ठीक है, विशेष्य वह शब्द होता है। ऑप्शन ए है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विशेष्य शब्द वह शब्द होते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जो विशेषण है, तो हम देखेंगे यह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है क्रोधी, बी है चुनौती, सी है कंटक, या डी है राही। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो है क्रोधी। ठीक है, क्रोधी क्या है? विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, चतुर विद्यार्थी से पूछो। चतुर विद्यार्थी से पूछो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी, बी है प्रश्न, सी है चतुर, या डी है पूछो। तो यहाँ पर जो विशेषण है वह है चतुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चतुर क्या है? उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए है महसूस, बी है लोगों, सी है लाखों और डी है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर लाखों क्या है? यह एक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है, तो हमें यहाँ पर विशेष्य बताना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, ऑप्शन ए है मोहन, बी है एक, सी है अच्छा और डी है विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो विशेष्य होगा वो होगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, बी है हरा पीला, सी है 2 3 और डी है
राम लक्ष्मण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि छोटा बड़ा भी विशेषण है या विशेषता बता रहा है, और हरा पीला भी विशेषता बता रहा है, और 2 और 3 भी क्या है, यह भी विशेषता बता रहे हैं। जो राम लक्ष्मण है यह क्या है, यह विशेष्य में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, एक विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है जो विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है लजीला, बी है लाडला, सी है लांछन और डी है लापता। तो यहाँ पर जो लांछन शब्द है यह क्या है, यह विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। और लजीला, लाडला और लापता यह क्या है, यह तीनों ही विशेषण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम के जैसे पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेष्य है? ऑप्शन ए है कठोर, बी है अशोक, सी है हृदय और डी है मोम। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय, ठीक है। हृदय क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। प्रश्न नंबर 11 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर है इंद्रिय, बी है इंद्र, सी है ऐन्द्रिय या डी है ऐन्द्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐन्द्रिय शब्द है यह क्या है, यह विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, धुंधला शब्द में विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है धुंधला, तो इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, सी है सार्वनामिक विशेषण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो धुंधला शब्द है इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, सरीखा शब्द में विशेषण है। यहाँ पर भी हमने विशेषण बताना है कि यहाँ पर सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है समुदायवाचक विशेषण और डी है क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पर भी सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वह, यह कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण या डी है परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ पर जो वह शब्द है यह क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह वह यह सब क्या है, यह सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो इसलिए ये जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए है पूर्णांक बोधक विशेषण है, या बी आवृत्तिवाचक विशेषण है, या गणनावाचक विशेषण है, या क्रमवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा, दूसरा, पहला, ये सब क्या है, ये सब जो शब्द है यह क्रमवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है आवृत्तिवाचक विशेषण, बी है गणनावाचक विशेषण, सी है क्रमवाचक विशेषण और डी है अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई में अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, ठीक है। यहाँ पर आपने विशेष्य शब्द बताना है कि यहाँ पर विशेष्य शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है ठंडा, बी है ठंड, सी है पानी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है वह क्या है, पानी, ठीक है। पानी क्या है, ये विशेष्य शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण है,
या बी परिमाणवाचक विशेषण है, या सी गुणवाचक विशेषण है, या डी सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर नीली साड़ी यानी कि क्या है, साड़ी नीली है, तो यह क्या, यह विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसके गुण बता रहा है, तो यह क्या है, यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 19 है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शब्द है जो विशेषण है, आपने इसका चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सरपंच, बी है पांचवा, सी है प्रपंच और डी है पहुँच। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वो होगा पांचवा। ठीक है, यह क्या है, यह क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है, ये सब क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वह कुशल है, या बी वह चतुर है, या सी वह अध्ययनशील है, या डी मेधावी है। तो वह क्या है, वह मेधावी है। ठीक है, प्रतिभा संपन्न छात्र क्या होते हैं, मेधावी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है। ठीक है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, यहाँ पर जो विशेष्य हैं वह कौन से होंगे। ऑप्शन ए है नीला छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा छोटा, ऑप्शन सी है घर, आदमी, वस्त्र, या ऑप्शन डी है छोटा नीला। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा घर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द है जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उस वाक्य को हमने पहचानना है। ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन बी है वह अभी अभी गया है, ऑप्शन सी है वह अंदर बैठा है, या ऑप्शन डी है वह अब भली भांति नाच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह बहुत क्या है, परिमाणवाचक है, थक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जो विशेष्य है, आपने वह बताना है कि वो शब्द कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है वह, बी है श्रेष्ठ, सी है उपासक और डी है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है उपासक। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो जो उपासक शब्द है यह विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है अधिक, यह किसकी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए है गाय की, या दूध की, या देने की, या किसी की नहीं। तो यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वह बता रहा है दूध की। ठीक है, दूध की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो अधिक विशेषता है यह दूध की बताई जा रही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है विशेष्य, या डी है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वह जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गीता सुंदर है, तो यहाँ पर जो गीता है वह क्या है, यह विशेष्य है। ठीक है, गीता विशेष्य है और सुंदर क्या है, वह उसकी विशेषता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।